हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती सेफ कट ऑफ कितना होगा। हाँ दोस्तों, सेफ कट ऑफ कितना होगा, सबसे सटीक फुल डिटेल जानकारी चलिए आइए इसमें हासिल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, बीएड और डीएलएड को एक साथ लेके फिर बीएड को हटा करके सीटेट कितने पास हैं और नियोजित शिक्षक को हटा करके तब हम लोग कट ऑफ के बारे में सटीक जानकारी को लेंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुछ डाटा मैं तैयार कर रखा हूं, उसके अकॉर्डिंग जो है सारा कुछ हम समझेंगे। पहली बात तो बिहार एसएलपी में बताया गया था एग्जैक्ट आंकड़ा, उसके आधार पर। किसके आधार पर? बिहार एसएलपी। बिहार में जो एसएलपी मींस बिहार सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली थी, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरा, नियोजित शिक्षक को अब उनको डायरेक्टली परमानेंट का दर्जा दिया जाएगा। मींस कि बीपीएससी से नियोजित शिक्षक को हटा करके। ठीक है। तो अब पहली कंडीशन तो बनती है दोस्तों कि या तो हम क्या करें, बीएड को साथ ले लें। दूसरी कंडीशन बनती है या तो हम बीएड को बाहर कर दें। ठीक है। इतना डाटा हम लोग ने एक्सेस किया। अब इसके बाद क्या है, मतलब जो एसएलपी से हमको जानकारी मिली थी, वो टोटल सीट कितनी थी दोस्तों? 1 to 5 में, टोटल 1 to 5 में जो सीट थी, वो सीट थी कितनी? 70513। समझ में आया? मीन्स 7,70,513। ये कितना था? ये था टोटल। ठीक है। अब इसके बाद टोटल तो हमें पता चल गया। टोटल के बाद इसमें जो बीएड वाले थे, वो कितने थे दोस्तों? इसमें थे 3,86,000 ये बीएड वाले थे। तो अगर हम खाली इसमें से डीएलएड वालों को निकालें दोस्तों, तो अब कितना आएगा? इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए। लगभग कितना आएगा? 3, 1, 5, 4 और ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 6, तो मीन्स 8 और यहाँ पे 6, मतलब देख लीजिए अप्रोक्स 50%। कितना आ गया? अप्रोक्स 50%। ये ओनली डीएलएड। ठीक है। ओनली डीएलएड कितना आ गए? 50% हमारे पास इतनी संख्याएं आ गई। 7,70,513 थे, जिसमें से 3,86,000 हमने घटा दिया, तो हमारे पास आए 3,84,513 हमारे पास संख्या आ गया डीएलएड के लिए। अब कुछ चीजें इसके बाद समझो कि इसके बाद क्या हो जाए। प्राथमिक में परीक्षा में सम्मिलित, जैसा कि न्यूज़पेपर में छपा था, बिहार पटना के न्यूज़पेपर में छपा था कि प्राथमिक में परीक्षा में सम्मिलित जो अभ्यर्थी थे, ठीक है, वो कितने थे? मतलब टोटल अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। किसमें? परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। वो कितने थे? 5,24,230 लोग सम्मिलित थे। ठीक है। जिसमें से डीएलएड वाले अभी कितने हैं? डीएलएड वाले कितने थे दोस्तों? डीएलएड वाले थे 5, 24 और 230 का हम 50% यदि निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा? 2,62,115। कितना आ गया दोस्तों? यहां पे देखते रहिए सारा 2,62,115, क्योंकि टोटल में तो इसमें बीएड और डीएलएड दोनों रहे होंगे ना।
बीएड और डीएलएड दोनों रहे होंगे। तो अब ये किसका आ गया डाटा, बीएड को हटा के, मतलब कि ओनली डीएलएड वाले के इतना डाटा आ गया। अब आगे समझते चलिएगा पूरा का पूरा डाटा। अब इसमें मान लीजिए कि डीएलएड अपेयरिंग वालों को हम डीएलएड अपेयरिंग वाले जो थे उनको हम निकाल देते हैं। डीएलएड अपेयरिंग को अप्रॉक्स 5000 घटा दीजिए। जब 5000 घटा देंगे तो मीन्स 2,57,115 आपका डाटा आ जाएगा। ठीक, कितना डाटा आया, 2,57,115 डाटा आ गया। अब इसमें कुछ सीटेट अपियरिंग थे, उनको भी हटा दीजिए। सीटेट अपियरिंग वालों को भी हटा दीजिए। जिन्होंने सीटेट अपियरिंग मान लीजिए पहले भरे होंगे 80,000, कितने हजार, 80,000। उसमें से मान लीजिए कुछ तो 80,000 भरे होंगे, ठीक है। मान लीजिए 40,000 के अप्रोक्सीमेट का 25% आप निकाल दीजिए तो वो क्वालिफाई लगभग 1,000, कितना हुए हो, नहीं सॉरी, इसका 25% लगभग 10,000 हुए होंगे। तो हमारे पास कितना था अभी, इसके पहले जो डाटा था 2,57,115, ठीक है। 2,57,115 में लगभग 5,000 आप इसमें से घटा दीजिए। कितना घटा देंगे, 5,000 हम डिसक्वालीफाइड सीटेट को हटा देते हैं। डिसक्वालीफाइड सीटेट को बाहर कर दिए। कितना आ गया, 5,1,1 और ये कितना हो जाएगा, 2,5,2, ठीक है। कितना आ गया, 2,52,115 आ गए। अब इसमें से मान लीजिए जो केवीएस वगैरह में नौकरी पा गए हों, किस में दोस्तों, केवीएस, मान लीजिए अभी केवीएस का रिजल्ट नहीं आया, केवीएस का रिजल्ट आ जाए, उसमें भी हो जाए, इसमें से हो जाए, तो केवीएस का पेमेंट भी अच्छा होता है और वो क्यों बिहार जाना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि केवीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, 2,000 और इसमें से घटा दीजिए। कितना आया हमारे पास, 2,52,115 आया अभी तक। अब बात यहां पे है, इसके बाद आ जाइए नियोजित शिक्षक मान लीजिए इसमें अप्लाई किए हैं 65,000। तो ये सारा डाटा जो है दोस्तों बिल्कुल कैलकुलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा तैयार करके आपको बता रहा हूं। इसमें बीएड और प्लस डीएलएड दोनों होंगे ना दोस्तों, बीएड और डीएलएड। मान लीजिए इसमें 50% तो वहां मैंने बताया, तो इसका 50% अप्रोक्स 30,000 मीन्स डीएलएड। ठीक, क्या गए, डीएलएड। परीक्षा छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कितना था, टोटल हमारे पास डाटा कितना था, 2,50,115। तो इसमें से 10,000 आप घटा देंगे। जब देखिए नियोजित शिक्षक क्या है, अब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होंगे ना, मींस कि बीपीएससी के इस भर्ती से नहीं तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होंगे, जिसमें से नियमावली यदि नियमावली आ गई है, जैसा कि आप जानते हैं नियमावली यहां पे आ गई है, नियमावली आ गई है, ठीक है, नियमावली आ गई है, ठीक, नियमावली आ गई। तो अब इसमें से कितना हो गया, 24,115। ये क्या है, ये प्योर डीएलएड वाले अब आ गए, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गए, प्योर डीएलएड वाले कितने आ गए, 24,115। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 68,500 की भर्ती हुई थी, जिसमें से 40 से 45% कट ऑफ गया था। फिर जब ओनली डीएलएड थे, क्या थे दोस्तों, ओनली डीएलएड, ओनली डीएलएड, ठीक है।
इसके बाद बीएड शामिल हुआ फिर से, तो 69,000 भर्ती हुई। ठीक है, 69,000 भर्ती हुई, जिसमें से 60-65 कट ऑफ बना। इसमें बीएड प्लस डीएलएड था। ठीक है, देख लीजिए बीएड का प्रकोप क्या है। बीएड सबमिट हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास हम अप्रॉक्स मिला, मान लेते हैं कि हमारे पास 2,40,000 में लगभग कट ऑफ कितना जा सकती है? अब 35%। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का अगर एवरेज लें, क्योंकि उसके यूपी के कंपैरिजन जो है बिहार में क्या था, पेपर थोड़ा सा अप था, तो 35% कट ऑफ जा सकती है। तो इसका जब 35% निकाले तो कितना आ गया? 84,000। कितना आ गया दोस्तों? 84,000 आ गया। एग्जैक्ट क्वालिफाइड, ये क्या है दोस्तों? एग्जैक्ट क्वालिफाइड डीएलएड कैंडिडेट। एग्जैक्ट क्वालिफाइड डीएलएड कैंडिडेट आ गए। अब टोटल सीट कितनी है दोस्तों? टोटल सीट है, टोटल जो सीट है, जो टोटल सीट है वो कितनी है? टोटल है सीट 79,943 सीट है। ठीक है, 79,943 सीट है और 84,000 एग्जैक्ट क्वालिफाइड डीएलएड है। यहां पे देखिए, जिसमें से उर्दू और बांग्ला, उर्दू और बांग्ला में केवल यदि क्वालिफाइड भी हैं दोस्तों, तो वो कितना हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं। 84,000 का मान लीजिए 0.95%, तो 79 और लगभग 800, 79,800। ठीक, अब इसके बाद हम समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग है, तो देखिए इतने पूरे एग्जैक्ट डाटा एनालिसिस कर लिए। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कट ऑफ बनाते हैं। चलिए कट ऑफ बनाते हैं। देखिए पहली बात तो 79,800 हमारे पास कितना आया टोटल? 79,800। ठीक है, अच्छा कुछ वोटिंग से डाटा भी मिला था, जो आप लोगों के ही तहत मिला था। तो अब वोटिंग से डाटा मिला था तो उसको भी लगाएंगे। 100% मेल प्लस फीमेल। ठीक, और एक तरफ मेल लिख लीजिए जो 60% अप्रॉक्स, और एक तरफ फीमेल लिख लीजिए जो 40% अप्रॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे मैं मार्क्स दर्शाऊंगा। क्या दर्शाऊंगा? मार्क्स दर्शाऊंगा। ठीक है, तो 66 प्लस कितनी वोटिंग मिली थी? लगभग 21%। ए वोटिंग जो मिली है लगभग में मानेंगे दोस्तों, तो इसका डाटा आ जाएगा हमारे पास 16,758। मेल का आ जाएगा 10,055, फीमेल का आ जाएगा 6,703। इसके बाद 61 से 65 नंबर वाले, ठीक, ये मीन्स 15%, तो 11,970, 7,182 और 4,788। ठीक है, टोटल दिया है वो अलग अलग करता जा रहा हूं। ठीक, इसके बाद है 56 से 60 19%, 15,162, 9,097 और 6,065। इसके बाद आ जाइए 51 से लेके 55। ठीक, 22%,
17556 10534 और 7022, ठीक। और ब्लो 50 से आ जाएगा डाटा 24%, 19152 कैंडिडेट्स 11491 और 7661। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और सेट करते हैं कट ऑफ। पूरा एनालिसिस करने के बाद एक बात आप ये समझ लीजिए कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग होगा तो उसमें कट ऑफ बढ़ जाएगी, नहीं तो जो मेल की कट ऑफ जाएगी ईवार की वो जाएगी 63 प्लस जा सकती है, ठीक है। और ईवार फीमेल की जाएगी वो 57 प्लस जा सकती। 63 से इसको 65 आप रख लीजिए और 57 से इसको 60 रख लीजिए, ठीक। इसके बाद यदि ओवरलैपिंग हुआ, क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ तो फिर ओवरलैपिंग में ईवार मेल की जा सकती है 67 प्लस इसमें 3 जोड़ लीजिए 70, ठीक। और ईवार फीमेल में कितना 56 प्लस 59, ठीक है। अब समझ लीजिए पूरी कहानी कि मीन्स कि ओवरलैपिंग विदाउट ओवरलैपिंग दोनों चीज मैंने डाटा को दे दिया है। अब यहां से आपको पूरी जानकारी मिल गई है कि इतनी कट ऑफ इसमें बन सकती है। हाँ दोस्तों, यदि और इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि यह पसंद आता है मेरा पूरा फुल एनालिसिस तो आप प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।